हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या फ़र्क होता है। हमें कौन सा पासपोर्ट बनवाना चाहिए, ईसीआर बनवाना चाहिए या ईसीएनआर बनवाना चाहिए, ये बात करेंगे। या फिर हम अपने पासपोर्ट को देख के कैसे पता लगाएं कि मेरा पासपोर्ट ईसीआर है या फिर मेरा पासपोर्ट ईसीएनआर है। पासपोर्ट अप्लाई करते समय हमें कौन से ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा जिससे हमें नॉन ईसीआर पासपोर्ट मिल जाए। नॉन ईसीआर पासपोर्ट को ही हम ईसीआर पासपोर्ट कहते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इन सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। एंड दूसरी चीज़, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईसीआर होता क्या है। ईसीआर जो होता है वो क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म होती है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। और नॉन ईसीआर या ईसीएनआर पासपोर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले होता क्या है, फ़र्क क्या है। अगर सिर्फ आप पासपोर्ट को घूमने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए या किसी इलाज के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए बनवा रहे हैं तो आपको कोई भी पासपोर्ट बनवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको यही कंसिडर करूँगी, अगर आप 10th पास हैं या 10th पास से हायर डिग्री कोई भी रखते हैं तो आप ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ कि ईसीआर पासपोर्ट जो होता है वो 10th पास से कम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे 8th या 7th या जो बिल्कुल नहीं पढ़े हुए होते हैं, उनका जो पासपोर्ट बनता है वो ईसीआर पासपोर्ट बनता है। वो उनकी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, क्योंकि अगर वो वहाँ बाहर काम करने जा रहे हैं तो उनके साथ में कुछ गलत ना हो, हरासमेंट या ऐसा उनका वीज़ा पासपोर्ट रख लिया जाता है, आपने सुना होगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके साथ ना हो, उनको सिक्योरिटी देने के लिए ईसीआर पासपोर्ट बनवाया जाता है। बट अगर आप 50+ एज्ड हैं और या फिर आप 10th से हायर कोई भी सर्टिफिकेट, अगर जैसे आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ गलती हो जाती है या कुछ गलत है या आपकी गुम हो गई है तो आप अपना 12th का सर्टिफिकेट या कोई भी हायर डिग्री का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत पूछा जा रहा था, तो मैं इसको भी बता देती हूँ कि आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। जब आप 18 देशों में जाते हैं, ये मैंने यहाँ पे 18 देश मेंशन किए हैं, इन देशों में जब भी जाना होता है तो इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाना पड़ता है। एयरपोर्ट के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका इमिग्रेशन काउंटर होता है, वहाँ पे ईसीआर जो पासपोर्ट होता है उसमें वहाँ पे आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस होना चाहिए, क्लियर। एंड ईसीएनआर के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले, अगर आपके पास में 50+ हैं या फिर आप आईटीआर की रिटर्न भरते हैं या फिर आप 10th पास हैं या 10th पास से हायर सर्टिफिकेट कोई भी रखते हैं या फिर आपका जो अगर स्पॉन्स जो है या फिर आप फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत टाइम से रह रहे हैं, 3 साल से ज़्यादा रह रहे हैं, तो भी आप ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो माइनर होते हैं, जो उनका होता है वो उनका ईसीआर पासपोर्ट ही बनता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि हम पता कैसे लगाएं कि मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, वो ईसीआर है या ईसीएनआर है, तो हम उसको कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट के लास्ट पेज पे जाएंगे। पासपोर्ट के जैसे ही लास्ट पेज पे जाते हैं, जहाँ पे फादर मदर का नेम होता है, उसके ऊपर लिखा होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज भी दिखाई है, अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका पासपोर्ट ईसीआर है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है। और ईसीएनआर पासपोर्ट है तो आप उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईसीआर पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ की ही ज़रूरत होती है। बट अगर आप ईसीएनआर पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ ईसीएनआर पासपोर्ट की भी
प्रूफ ऑफ ECNR भी देना पड़ता है, जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई या फिर कोई भी हायर सर्टिफिकेट हो गया, वो देना पड़ता है। अब हम पासपोर्ट बनवाते टाइम कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं जिससे हमारा ECR या ECNR पासपोर्ट बनता है? तो एक क्वेश्चन आता है, आर यू एलिजिबल फॉर द नॉन ECR कैटेगरी? तो उस ऑप्शन को जब आप चूज़ करेंगे, अगर आपने येस चूज़ किया तो आपका ECNR पासपोर्ट बन जाएगा, और अगर आपने नो यूज़ किया और अगर आपने नो चूज़ किया तो आपका ECR पासपोर्ट बनेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, आपके पास में अगर कुछ भी है तो आप ECNR पासपोर्ट बनाएं, अदरवाइज़ आप ECR भी बनवा सकते हैं। सिर्फ घूमने ही जाना है या फिर कोई किसी पर्पज़ के लिए जाना है तो ECR सफिशेंट है, बट अगर जॉब के लिए जाना है तो ECNR ही बनवाएं। एंड दूसरी चीज़, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड और अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो उस पर लेकर आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।